हे, क्या कर रही हो? यू लुक टेंस। यार मेरा पोर्टफोलियो देखो, सब कुछ रेड में है। मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स, सब कुछ नीचे चला गया है। ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना कंटिन्यू करूं या रुक जाऊं? आई गेट इट। मार्केट में ऐसे फेजेस आते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, ये तो मार्केट का नेचर है। कुछ सेक्टर्स करेक्शन फेस कर रहे हैं तो कुछ पुरानी रैली के बाद अब एडजस्ट हो रहे हैं, बट ऐसे नए फेजेस नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसी अपॉर्चुनिटीज? मुझे अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए क्या? जब मार्केट ऐसे फेजेस से गुजरता है तब हमें ये रिमाइंड कराता है कि हाई वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए हम लार्ज कैप कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं जो मार्केट के टर्ब्यूलेंट फेजेस में हमें रिस्क टॉलरेट करने का कॉन्फिडेंस भी दे सके। बट मुझे ग्रोथ वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप कंपनीज जो कल की लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखती हो। इन दैट केस आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। एक इंडेक्स है जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का ब्लेंड। ये है निफ्टी 200 इंडेक्स। निफ्टी 200 इंडेक्स भारत की टॉप 200 कंपनीज को कंबाइन करता है। इसमें 82.25% लार्ज कैप्स है जो वेल एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर्स हैं और डेकेड से इंडस्ट्री में है। साथ ही 17.75% मिड कैप्स हैं जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं और लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकती हैं। ये इंडेक्स करीब 18 सेक्टर्स के अक्रॉस डाइवर्सिफाइड है, जिनमें फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स जैसे मेजर सेक्टर्स शामिल हैं। आप स्क्रीन पर इंडेक्स के टॉप होल्डिंग्स देख सकते हैं। बट व्हाई इज दिस इंडेक्स रेलेवेंट राइट नाउ? अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो निफ्टी 200 इंडेक्स ने न सिर्फ ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस से बेटर परफॉर्म किया है, बल्कि ओवर द इयर्स इसकी वॉलेटिलिटी भी ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में कम रही है। लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि रिटर्न टाइम के साथ ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। अब लार्ज कैप्स और मिड कैप्स का मिक्स क्यों जरूरी है? लार्ज कैप्स भारत की टॉप बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर कंपनीज काफी सालों से अपनी अपनी इंडस्ट्री के लीडर्स रही हैं और मल्टीपल साइकिल्स के थ्रू भी अपनी मार्केट लीडरशिप मेंटेन कर चुकी हैं। वहीं मिड कैप्स हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर देते हैं और लॉन्ग टर्म साइकिल्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ मार्केट फेजेस में मिड कैप्स ने लार्ज कैप से बेटर भी परफॉर्म किया है, इसलिए निफ्टी 200 इंडेक्स आपको दोनों का मिक्स देता है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस और हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज। इनफैक्ट डेटा देखें तो पिछले 10 इयर्स में टॉप 200 कंपनीज ने टॉप 500 कंपनीज के 98% इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं। एंड इसीलिए ग्रो म्यूचुअल फंड ने 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं जो आपको निफ्टी 200 इंडेक्स के पोटेंशियल को टैप करने में हेल्प कर सकती है। फर्स्ट इज ग्रो निफ्टी 200 ETF जो इस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है और सेम स्टॉक्स सेम वेटेज में होल्ड करता है। एक ETF एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है जिसे आप एक्सचेंजेस पर बाय और सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आप निफ्टी 200 इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है बिना स्टॉक्स को इंडिविजुअली ट्रैक या ट्रेड किए, तो ग्रो निफ्टी 200 ETF एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड ग्रो म्यूचुअल फंड ने एक फंड ऑफ फंड भी इंट्रोड्यूस किया है, ग्रो निफ्टी 200 ETF FOF, जो ग्रो निफ्टी 200 ETF में इन्वेस्ट करता है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहेंगे, पर सबसे जरूरी है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना। निफ्टी 200 इंडेक्स आपको भारत की लीडिंग कंपनीज का एक्सपोजर देता है और साथ ही फ्यूचर पोटेंशियल को भी कैप्चर करता है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग का प्लान बना रहे हैं तो ग्रो निफ्टी 200 ETF और ग्रो निफ्टी 200 ETF FOF ऑप्शंस हो सकते हैं। आपका मार्केट को लेकर क्या सेंटिमेंट है? आप कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं? कमेंट्स में हमें बताइए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्रो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.